गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अभी कल से मतलब कि 7 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक हम लोग चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कल से शुरू हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो 2-3 दिन आज कल और ये जो परसों ये सब हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट बेसिस ही हम लोग कंपटीशन रखे हैं, जिसमें कि मैथ का क्यूज है, साइंस का क्यूज है, सोशल का क्यूज है। जो हमारे बच्चे साल भर पढ़े हैं उसी में से ही 75 क्वेश्चंस दिया जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, और जो गलत होगा उस पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा जा रहा है, तभी ताकि कंपटीशन का माहौल हो सके। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतना कुछ रख लेने के बाद भी हमारे बच्चे उसमें एग्रेसिव पार्टिसिपेट नहीं करते। आप कहीं पर भी देख लीजिए ना, कोई भी ऐसे करके कोई बाल दिवस नहीं मनाता है। मैं फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली सब रूप से खर्च कर रहा हूँ इसमें, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन मैं आप गार्जियन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे के अंदर ये इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें भी आके थोड़ा सा कोचिंग आता है तो पार्टिसिपेट कर सके? क्या मैं आप लोगों से 1 रुपया मांग रहा हूँ इसके लिए कि आप पार्टिसिपेशन के लिए कुछ चार्ज दीजिए? मैं जो खर्च कर रहा हूँ उसके लिए आपके लिए कुछ चार्ज दीजिए। क्या हो गया है आजकल के बच्चे को? मैं ना कोई पढ़ाई लिखाई में, ना कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखता हूँ। सब बच्चे मेरे लिए समान हैं। जो बच्चा बोलता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। 14 तारीख को चिल्ड्रन डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे लोग को अवार्ड ये सब दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं शुरू से, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। आपने जो जो भी पैसा दिया है उसका अप्रैल महीना से ही मैंने 100-200 ऐसे ऐसे रुपया करके जमा करके ये आज के 1 हफ्ते के लिए मैंने जमा किया था, ये चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के लिए। 100-200 रुपये ऐसे ऐसे करके जमा किया कि मेरे पास इतना कलेक्शन हो जाएगा तो मैं इतना मेडल्स लाऊंगा, इतना ट्रॉफी लाऊंगा, इतना बच्चों के लिए पार्टी रखूंगा खाने के लिए। साल भर का एक फेस्टिवल है, लेकिन हमारे बच्चों को कोई कदर ही नहीं है कि हाँ सर रखे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें, हम लोग अपना नॉलेज देखें। कोई मतलब नहीं। क्या आपका बच्चे लोग आगे बढ़ के बना बना बढ़ेगा, समझ में नहीं आता है। और क्लास 10th के स्पेशली बच्चों को स्पेशली करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ खास करके गर्ल्स में से कोई एक सिंगल गर्ल्स जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अरे क्या है इसमें? अजब नेचर है आप लोगों का। मैं आप जितने भी कोचिंग के सारे पेरेंट्स हैं, सब लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ना, मैंने दशहरा सही ढंग से मनाया, ना दिवाली मनाया, ना छठ में मनाया। जितना बार समय मिला सुबह शाम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई गर्ल्स नहीं यहाँ पर आके आके बैठ के प्रैक्टिस कर सके। और उसके बाद आप गार्जियन हम लोगों को जिम्मेवार समझाएंगे कि सर आप ध्यान ही नहीं देते बच्चे को। मैं पर्सनली बच्चे को फ़ोन पे मैसेज कर रहा हूँ कि भाई आपको आना है कि नहीं? अगर आपके घर पे छठ नहीं हो रहा है तो आके भाई आके यहाँ एग्जाम दो, आके आके प्रैक्टिस करो। कोई जवाब ही नहीं आता है मेरे पास। हाँ ना, कुछ भी नहीं। और हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से कि 90-95% रिजल्ट है। अभी ये चिल्ड्रन डे लिया गूगल फॉर्म में, सिर्फ उसको भरना था, टिक मार्क करना, वो भी लोगों से नहीं भरा रहा है। आप क्या रिस्पेक्ट, क्या इज्जत दे रहे हो किसी टीचर्स को? खास करके मुझे, जो मैं इतने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। रात को 11-12 बजते बजते क्वेश्चन सेट करना, प्रिंट करना, इवेल्युएट करना आसान प्रोसेस नहीं होता है ये। कितने लोगों पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते, तो अभी अपने साइड से खर्च कर रहा हूँ फिजिकली मेंटली, फिर भी लेकिन कोई कदर ही नहीं है। सोचिए कि कल संडे है, आराम से सो सकता था, आराम से रेस्ट कर सकता था, लेकिन अभी भी बैठ के लगा हूँ कि कल रीजनिंग का क्यूज लेना है 10 बजे से। शाम में बच्चों को खेल करवाना है। 2-3 टीचर्स लोगों को भी रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, साल भर का एक थोड़ा सा फेस्टिवल है, बच्चों के साथ कोऑपरेट कीजिए, लेकिन बच्चे लोग हैं ही नहीं उससे। कम से कम पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर भी जो गलतियां हो रही है वो बच्चों को देखें। हर समय मेरे कंधे पर जिम्मेवारी ठहराना सही नहीं है।
आप आके तो देखा कीजिए कि कैसा ये मेहनत कर रहा है इस चीज़ को। ऐसे ही नहीं सब दूसरे-दूसरे कोचिंग से बच्चों छोड़-छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। पता है कि क्या बाहर का स्थिति है। और 10th के बच्चों को स्पेशली करो, 10th के बाद आप यहाँ से जाओ, पता चल जाएगा कि क्या माहौल होता है। साल भर कष्ट करके आप लोग को इतना परसेंट पहुँचाता हूँ, 1 साल के बाद सब आवारा और लफंगर लोग बन जाते हैं। माहौल ही नहीं है। आज तक कम से कम ये 10 सालों से इस कोचिंग का ऐसा माहौल बना के रखा कि सभी बच्चे कम से कम सुरक्षित हैं। कोई बच्चा थोड़ा-सा भी इधर से उधर नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ है ही नहीं। स्पेशली क्लास 10th के पेरेंट्स लोगों से कहता हूँ, अब मेरे सीमा से ये पार होते जा रहे हैं। क्या मैं आपके बच्चों को अब हाथ-पैर पड़ूँ? भई आके पार्टिसिपेट करो, आके प्रैक्टिस करो, आके पढ़ो। खुद नहीं है कि 2-3 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम है, ज़िंदगी का एक अहम एग्ज़ाम है जिसके लिए मेरा क्या है? आज आपके बच्चे, कल दूसरे बच्चे आएँगे, चल रहा है। मैं सीरियसली लग रहा हूँ लेकिन आपके बच्चे इसके प्रति कोई सीरियस नहीं है। सिर्फ़ एक होता है ना फ़ॉर्मेलिटी कि 4 बजे से कोचिंग है, 6 बजे तक है, चलो क्या डेग नाप के चल देना है सिर्फ़। फ़ॉर्मेलिटी इज़ गोइंग ऑन। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूँ, बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अपने स्तर से एक शिक्षक के नाते जो एक बच्चों के लिए करना चाहिए वो मैं अपने स्तर से बेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो मैं इतना भी कह सकता हूँ कि मेरे भी पाँचों उँगली बराबर नहीं है। पूरा बेस्ट तो नहीं बन सकता हूँ लेकिन जितना क्षमता बन रहा है वो बन रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।